क्या 2027 तक नेपाल को टेस्ट नेशन का स्टेटस मिल जाएगा? अगर आप देखो तो 2027 मतलब आप कह सकते हो वो साल होगा जहां पे आपको वो वर्ल्ड कप होते हुए दिखेगा। लास्ट अपना वर्ल्ड कप जो हुआ था 2023 में हुआ था, लेकिन 2027 ऐसा साल होगा जहां पे आपको वर्ल्ड कप देखने को मिलेगा एंड वहीं पे नेपाल क्रिकेट टीम की फ्यूचर डिसाइड होगी टेस्ट नेशन बनने का या नहीं बनने का, क्योंकि एज पर आईसीसी स्टेटमेंट आईसीसी ने कहा था कि 2027 तक हम कुछ टीमों को जो है वो टेस्ट स्टेटस देंगे, वेदर इट्स नेदरलैंड, स्कॉटलैंड, नमीबिया या फिर जो भी टीम हो, उनको वो टेस्ट नेशन का स्टेटस देंगे और मेरे हिसाब से कोई 2 या 3 टीमें होगी, उनको ये चीजें मिलेगी। तो क्या नेपाल 2027 तक ऐसा कोई मैजिक कर पाएगा जहां पे उनको जो है वो टेस्ट नेशन का स्टेटस मिल जाएगा? अब देखो टेस्ट नेशन का स्टेटस मिलने के ना बहुत सारी चीजें फैक्टर जो है यहाँ पे आती है, जैसे आपका डोमेस्टिक जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे रहना चाहिए, आपके यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बिल्ड होना चाहिए, आपके यहाँ पे जो क्रिकेट का माहौल है, इकोसिस्टम है, वो बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए जहाँ पे लोग जो है वो बड़ा इंटरेस्टेड हो, तब आपको जाके जो है वो टेस्ट नेशन का स्टेटस जो है वो मिल जाता है। एंड उसके अलावा एक ऑब्वियसली मैं बात करूँ तो परफॉर्मेंस जो आप यहाँ पे इंटरनेशनल एंड बाकी जगह जो है वो देते हो। लेकिन अगर मैं नेपाल की बात करूं तो देखो नेपाल अभी कुछ सालों से जिस तरीके से मतलब आप कह सकते हो लाइमलाइट लिया है पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में, चाहे आप 2023 में बात करो कि यार 11 मैचेस जो है जीते थे उन्होंने सीडब्ल्यूसी लीग 2 में, शायद मेरे हिसाब से जब कोच मोंटी देसाई हुआ करते थे। उसके बाद फिर 2023 में एशिया कप खेला था, वर्ल्ड कप क्वालिफायर आपने खेला एंड फिर 2024 में आके जो है वो वर्ल्ड कप में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी आपने। तो कहीं ना कहीं वो जो दुनिया का जो अटेंशन है वो तो आपने ग्रैब कर लिया, क्योंकि टेस्ट नेशन बनने के लिए एक तो आपको देखो दुनिया का अटेंशन जो है ग्रैब करना पड़ता है, दुनिया की अटेंशन चाहिए होती है एंड वो आईसीसी के अटेंशन एंड दुनिया भर के फैंस का अटेंशन आपको मिल गया। लेकिन आने वाले चैलेंजेस का क्या? क्योंकि आप ये भी नहीं भूल सकते हो कि यार 2024 में नेपाल क्रिकेट टीम के जो है ना बड़ी बुरी हालत थी यहाँ पे ओडीआई में, जहां पे उन्होंने इतना नाम कमाया था, वो 2024 में जो है उतना ही ज्यादा नीचे चली गई है एंड अभी तक हम लोग जो है इस चीज से उभर नहीं पाए। अब 2025 हमारा डिसाइड करेगा कि हम जो है वो फिर से वापस से उठते हैं या फिर हम जहां पे वहीं पे रहते हैं। क्योंकि अगर आपको वो टेस्ट नेशन का स्टेटस चाहिए होता है ना, तो आपको वो कंसिस्टेंसी बना के रखनी पड़ती है क्रिकेट के अंदर, वो लाइमलाइट में रहना पड़ता है। तब जब जाके आईसीसी जब 2-3 नेशन को ओकेजनली यहाँ पे टेस्ट नेशन का दर्जा देते हैं, तब जाके आप कह सकते हो आपको मिल सकता है। लेकिन एक बात और बता दूं, 2027 नेपाल का एंड डेट होगा वहां पे ओडीआई स्टेटस रहने का भी नहीं रहने का भी, और वो सारी चीजें जो है यहाँ पे डिपेंडेंसी रखेगी ये 2 सालों के अंदर, 2025 ये पूरा साल एंड 2026 का पूरा साल, जहां पे आप जो है सीडब्ल्यूसी लीग 2 मैचेस खेलोगे। तो देखो परफॉर्मेंस तो चाहिए, जीत तो चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे मैं बात करूं इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो देखो इंफ्रास्ट्रक्चर अगर मैं आपको बताऊं तो नेपाल में मुझे पता है बहुत सारी चीजें दिक्कतें आती है, कैन बोर्ड को पॉलिटिकली बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही है, जहां पे एक फ्लडलाइट लगाने के लिए इतना टाइम जो है वो लग जाता है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखो तो इन चीजों पे काम की जा रही है एंड मेरे हिसाब से हो सकता है आपको बड़ा जल्दी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होते हुए दिखे, क्योंकि अगर आप देखो पहले के मुकाबले तो अभी जो है थोड़े बहुत काम भाई स्पीड में चल रहा है, जैसे ट्यू क्रिकेट ग्राउंड हो गया एंड आपके यहाँ पे तो और जगह जगह जो है क्रिकेट ग्राउंड बनाए जा रहे हैं। तो ओवरऑल वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी काम किया जा रहा है। डोमेस्टिक सर्किट की बात रही तो डोमेस्टिक पे भी जो है वो काम किया जा रहा है, जैसे अभी रिसेंट में आपने देखा था जेट ट्रॉफी जो हुआ था जनवरी के टाइम पे वो। उसके अलावा अगर आप देखो तो और भी जो है आपके यहाँ पे पीएम कप वगैरह, वुमेन्स टीम का पीएम कप हुआ था एंड अभी मेंस टीम का पीएम कप आने वाला है। उसके अलावा अगर आप देखो तो अच्छी खासी डोमेस्टिक सर्किट का माहौल जो है वो बनाया जा रहा है। तो ओवरऑल देखो कैनवोर्ड पूरी पूरी तरीके से जो है ना वो इन चीज में लगा हुआ है कि यार हम जैसे तैसे करके जो है एक बार टेस्ट नेशन का स्टेटस ले लें, क्योंकि एक बार आपको टेस्ट नेशन का स्टेटस मिल जाता है ना तो आपकी बहुत सारी मुश्किलें जो है वो दूर हो जाती है। सबसे पहला देखो जो बोर्ड है कैन बोर्ड, उसको आईसीसी की तरफ से फंड इंक्रीज हो जाते हैं। अगर आप देखो तो एसोसिएट नेशंस को थोड़ा कम फंड जो है बाकी टेस्ट नेशन के मुकाबले मिलता है। तो आप अगर टेस्ट नेशन बन जाते हो तो वो क्रिकेट बोर्ड को जो है फंड के मामले में जो है वो थोड़ा आप कह सकते हो इंक्रीज मतलब वहां पे हो जाता है, तब क्रिकेट बोर्ड भी जो है वो बाकी चीजों में इन्वेस्ट कर पाती है। तो फंड देखो सबसे पहले बन जाता है। दूसरा, टेस्ट नेशन बनने के बाद आपको ना टेंशन नहीं होता कि यार हमें जो है ओडीआई स्टेटस बचाना है या फिर हमें जो है ये करना है, समझ रहे हो? ओवरऑल कह सकते हो कि आप टेस्ट नेशन बनने के बाद आप परमानेंट ओडीआई स्टेटस जो है आपको मिल जाता है, फिर आप दुनिया की बड़ी टीमों के साथ भी खेल सकते हो। जैसे अभी आपको बोर्ड से परमिशन लेनी पड़ेगी कि यार हम जो है आपके साथ खेलना चाहते हैं, आप हम एसोसिएट है, आप टेस्ट नेशन है, क्या आप हमारे साथ खेलोगे? वो एक रिक्वेस्ट होती है। लेकिन अगर आप ओडीआई मतलब स्टेटस ले लेते हो, मतलब वो सॉरी टेस्ट स्टेटस ले लेते हो, तो आपको जो है ना वो कोई भी बड़ी क्रिकेट बोर्ड जैसे अफगानिस्तान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, किसी भी क्रिकेट बोर्ड के साथ में जो है आप मैचेस रखवा सकते हो। क्योंकि अगर आप देखो ओवरऑल तो अफगानिस्तान एक टाइम पे ऐसी ही हुआ करती थी, लेकिन अभी देखो न्यूजीलैंड वगैरह सबसे जो है वो लोग क्रिकेट खेलते हैं। तो दूसरा फायदा वो होता है टेस्ट नेशन बनने का। तीसरा फायदा यहाँ पे देखो बहुत सारे फायदे हैं, टेस्ट मैचेस वगैरह है एंड बहुत सारे मतलब अनलिमिटेड फायदे हैं टेस्ट नेशन बनने के बाद। एंड इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो 2 साल है
ये 2 साल आपके डिसाइड करेंगे कि यार आप जो है वो टेस्ट नेशन बनोगे या नहीं बनोगे। क्योंकि ये 2 सालों में आपको बहुत सारी चीज़ें करनी है। एक तो देखो ये पूरा साल आपको मैचेस जीतना पड़ेगा, वो सबसे आउट क्लास परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी, जो भी बाकी आपके पॉइंट्स टेबल में अभी सीडब्ल्यूसी में टीम है, उनसे अच्छा परफॉर्मेंस देना पड़ेगा। फिर 2026 में भी आपको उस तरीके की परफॉर्मेंस है। फिर 2027 का वर्ल्ड कप क्वालीफायर होगा, अगर आप टॉप 4 में रहते हो, पहुँचते हो, तो वहाँ पे फिर आपको खेल के मतलब जो है वो वर्ल्ड कप वाले इवेंट में जाना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप 2027 वाला वर्ल्ड कप खेल लिया ना, तो मैं 100% गारंटी कहता हूँ कि नेपाल को टेस्ट नेशन का स्टेटस मिल जाएगा। क्योंकि आप 2024 वर्ल्ड कप खेले, 2025 में इस बार क्वालीफायर होगा, तो 2026 खेल लोगे अगर आप क्वालीफाई कर जाते हो T20 में। फिर 2027 अगर क्वालीफाई कर जाते हो तो वहां खेलोगे। तो ये 3-4 मतलब वर्ल्ड कप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एसोसिएट नेशंस के लिए, कि यार लगातार वो टीमें आ रही कि नहीं। एक बार आईसीसी की नजर में अगर आप आ जाते हो ना, तो फिर आईसीसी जो है वो आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा ध्यान देके वो टेस्ट नेशन जो है वो दे देते हैं। बाकी परफॉर्मेंस तो है ही। एंड लास्ट एंड नॉट लीस्ट भाई, फैंस तो देखो, फैंस को लेके मैं कहूंगा नेपाल में कोई दिक्कत है ही नहीं। क्रिकेट का माहौल नेपाल में कोई दिक्कत है ही नहीं। हम भाई नमीबिया है नहीं, हम तो नेदरलैंड है नहीं, हम तो स्कॉटलैंड है नहीं जहाँ पे फैंस को लेके दिक्कतें होंगी। या फिर हम यूएई की टीम तो है नहीं जहाँ पे हमारी टीम में भाई दूसरे कंट्रीज के प्लेयर होंगे, या फिर यूएसए। ओवरऑल कह सकते हो नेपाल का अपना टीम है, अपने प्लेयर्स से, अपनी ऑडियंस है, एंड इन चीज में हम कह सकते हो भाई बहुत ज्यादा आगे है नेपाल। बाकी इसको लेके आपका क्या कहना है नीचे कमेंट में बताना। और ये वीडियो मैंने बस ऐसे कैजुअली बना दी, क्योंकि इन सब चीजों पे बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिन पे हमें बात करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप देखो तो इन सब चीजों पे कोई बात करना चाहता नहीं है, ठीक है। एंड अभी तो फिलहाल कुछ उतना भाई क्रिकेट मतलब अभी नेपाल क्रिकेट को लेकर कुछ न्यूज नहीं है, तो मैंने सोचा ऐसी कुछ वीडियोस जो है मैं बना के दे दूं, ताकि यार इस टाइम पे, फ्री टाइम पे जो है ना, आपको भी चीजें समझ में आए। बाकी इसको लेकर आपका जो ओपिनियन होगा नीचे कमेंट में बताना, मैं ज्वाइन ले जाना चाहूंगा।